पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जब अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ आयात शुल्क लगाए, तब भारत भी उसकी चपेट में आ गया। उस समय भारत ने शायद यह सोचकर थोड़ी डील बरती कि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध सहज बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही यह धारणा गलत साबित हुई जब अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिए। भारत ने इस पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि पूरी योजना के साथ जवाबी रणनीति अपनाई। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का रुख किया, जहां उसने अमेरिका की कार्रवाई को अनुचित बताया और व्यापार नियमों का उल्लंघन करार दिया। इस मामले में भारत को WTO से काफी हद तक समर्थन भी मिला और थोड़ा इसको विस्तार में समझेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बड़ी मदद हो जाती है। भारत का पलटवार और अमेरिका की प्रतिक्रिया। कुछ ही समय पहले भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। इनमें बादाम, नाशपाती, एंटीफ्रीज उत्पाद, बोरिक एसिड, विशेष प्रकार के स्टील और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। भारत का तर्क था कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए टैरिफ सुरक्षा उपायों के रूप में नहीं, बल्कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को दबाने के मकसद से लगाए गए हैं। भारत ने WTO में स्पष्ट किया कि अमेरिका के इस निर्णय से भारतीय व्यापार को लगभग 1 अरब 900 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है और उसे इसका मुआवजा जवाबी टैरिफ के रूप में मिलना चाहिए। अमेरिका का विरोध भारत के जवाबी प्रस्ताव के सामने आते ही अमेरिका बौखला गया और उसने WTO में इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने WTO को सूचित किया कि भारत द्वारा उठाए गए कदम आधारहीन हैं। अमेरिका ने कहा कि उसने टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लागू किए हैं और यह WTO के दायरे से बाहर का मामला है। अमेरिका ने सेक्शन 232 का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उन उत्पादों पर टैरिफ लागू करें जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि यह टैरिफ सुरक्षा उपायों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए भारत द्वारा लगाया गया जवाबी शुल्क WTO के नियमों का उल्लंघन है। WTO में भारत की स्थिति। भारत का दावा है कि अमेरिका ने अपने व्यापारिक हितों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में छिपाने की कोशिश की है। WTO के सदस्य देशों के बीच यह सहमति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग केवल गंभीर और वास्तविक खतरों की स्थिति में किया जाना चाहिए, न कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। भारत ने WTO को बताया कि अमेरिका की नीति एक तरफा, मनमानी और WTO के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। WTO का मकसद सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष और समान व्यापार सुनिश्चित करना है। यदि कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कोई भी टैरिफ लगाने लगे, तो यह वैश्विक व्यापार तंत्र के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। व्यापार समझौते पर असर। भारत और अमेरिका के बीच कई वर्षों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस टैरिफ विवाद ने उन प्रयासों को झटका दिया है। अमेरिका की यह कोशिश रही है कि भारत कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार खोल दे, जबकि भारत चाहता है कि अमेरिका उसके IT उत्पादों, कृषि निर्यात और स्टील पर टैरिफ में छूट दे। यह विवाद ऐसे समय पर और गंभीर हो गया है जब दोनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। निष्कर्ष, आगे की राह क्या? भारत की WTO में मजबूती से रखी गई स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से साफ है कि वह अब अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका का यह रुख कि सेक्शन 232 के तहत वह चर्चा नहीं करेगा, WTO में भी विवाद का विषय बना हुआ है। यदि WTO भारत के पक्ष में फैसला देता है, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं। दूसरी ओर, अगर मामला लंबा खिंचता है, तो यह दोनों देशों के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका को भी अब यह समझना होगा कि नई वैश्विक व्यवस्था में
हर देश की आवाज महत्वपूर्ण है और भारत जैसे उभरते हुए आर्थिक शक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार ही दीर्घकालिक सहयोग का आधार बन सकता है।